हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। आइए और देखिए ट्रायंगल्स में इस थ्योरम को हम लोग कैसे जो है प्रूफ करते हैं, राइट। और थ्योरम जो है 6.1 6.2 मैंने अच्छे से बता दिया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गो एंड वॉच क्लियरली, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन और प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, दिस थ्योरम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो कैसे क्या होगा इसको हम प्रूफ करके आपको बताने वाले हैं, राइट। सारे थ्योरम्स आप अच्छे से समझ लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बनाने में जो है एक्सरसाइज अच्छे से बन पाएगा। और मेरा जो भी मोटो ये है कि एग्जाम आपके काफी नजदीक है, तो जो भी चैप्टर लेफ्ट बचा हुआ है, राइट, जो लेफ्ट है, तो उसमें मैं सिर्फ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट में उसको ही पढ़ा सकूं। उसके बाद जो है फिर नए सेशन से हो सकता है कि मैं सारा का सारा जो है वीडियो, राइट, सारे एक्सरसाइज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, अगर एक दो साल के बाद देख रहे हो, तो सारा का सारा जो है सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड हो गया होगा, राइट। तो खैर इन सब बातों को हम यहाँ पर ही फुल स्टॉप देते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाया है। मैं अभी जो है मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया है, ट्राइंगल्स के अलावा ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर, राइट, एंड सो ऑन, बहुत सारा मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर उन सब चैप्टर को देखना है तो सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, और उसके बाद जो है सारा जो है चैप्टर मैंने जो बताया है या मैं जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ वो सब के सब जो है आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आज जो ये प्रूफ मैं करने जा रहा हूँ, अगर ये आपको पसंद पड़ता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको अपनी जो है दोस्त को में शेयर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। और हाँ, लाइक जरूर करना ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे ही आपको और पढ़ा सकूं। ठीक है ना, आप एक लाइक ही तो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? गुड, आई थिंक यू अंडरस्टूड की व्हाट डिड आई वांट टू से राइट नाउ। चलो इन सब बातों को हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है? थ्योरम कह रहा है इफ इन टू ट्राइंगल्स, कह रहा है कि अगर आप कोई दो ट्राइंगल लेते हो, है ना, उस दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग अगर एंगल जो है इक्वल अगर है, राइट, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे या सेम प्रोपोर्शन में होंगे। मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि फिगर के अकॉर्डिंग समझा दूँ क्या कहा है। यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ क्रमशः, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब मैं समझाना चाहूंगा कि एंगल ए के अकॉर्डिंग जो है एंगल डी इक्वल होना चाहिए, एंगल बी के अकॉर्डिंग जो है एंगल जो है ई होना चाहिए, और एंगल सी के अकॉर्डिंग जो है एंगल एफ होना चाहिए। अभी आप इस वाले लाइन को भूल जाओ, इस वाले लाइन को भूल जाओ कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में समझा रहा था अभी, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है अगर इससे ये इक्वल हो, अगर इससे ये इक्वल हो, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होता है। ये मैं भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे सेम रेशियो में होता है, राइट। लेकिन आप ये फैक्ट भी जान लो कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में ही होंगे या सेम प्रोपोर्शन में होंगे। अब सेम रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, या प्रीवियस वीडियो को देखो। रेशियो का मतलब पता है ना कि आपका एज और मेरा एज, है ना, योर एज अपॉन माई एज विल बी व्हाट, रेशियो। तो यही यहाँ पे रेशियो के बारे में कहा जा रहा है। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे वर्ड वर्ड आर इज सिमिलर, कि सिमिलर होता क्या है, राइट। तो मैंने प्रीवियस क्लास में ये बात बताया था, लेकिन लेट मी टेल यू अगेन कि सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। ओके, तो सिमिलर होने का सेंस क्या होगा कि हैविंग व्हाट, सेम शेप, नॉट नेसेसरली सेम साइज। कोई जरूरी नहीं है कि जब अगर देखो, अगर मैं ये लाइन को ड्रॉ नहीं करता तो ये हमारा यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल होता, क्लियर है, और ये हमारा छोटा ट्राइंगल होता। तो दोनों का शेप सेम है, दोनों ट्राइंगल ही है, लेकिन साइज यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है हम सिमिलर यहाँ पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यही कहा जा रहा है कि सिमिलर का मतलब शेप, सेम शेप हो सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि साइज जो है सेम ही हो भी सकता है और नहीं भी। अभी क्लियर हो गया? गुड। और सिमिलर जो है, सिमिलर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। क्या होता है ये? ऐसे आप बनाओगे, है ना, बुक में भी आप देख लेना, सिमिलर का कुछ ऐसे बनाया हुआ होगा।
है ना, इसको हम कहते हैं इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते हो तो इस तरीके से, राइट। और अगर इसी में अगर दो इक्वल कर दो और ऊपर में अगर सिमिलर का सिंबल डाल दो तो इसका मतलब होता है इज व्हाट, कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू। ये क्लियर बात हो गई। ओके, चलो। तो अब ये समझ में आपको आ गई होगी कि थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम कह रहा है फिर से कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इसका अगर आपस में इक्वल है तो इसके जो है कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में कैसे होंगे आप दिखलाइए, और जब अगर सेम रेशियो में आप दिखला देंगे तो वो खुद ही जो है ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है। इसमें मैं एक रूल लगाने वाला हूँ, वो रूल ये होगा, इसे कहते हैं ट्रिपल ए, ट्रिपल ए क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ये मैं यहाँ पे रूल लगाने वाला हूँ। लेकिन ट्रिपल ए क्राइटेरियन को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, डबल ए क्राइटेरियन। डबल ए क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग जो है दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हो जाते हैं। कोई भी अगर पॉलीगॉन्स दिया हुआ है तो उसमें अगर स्पेशली ट्रायंगल की बात करते हैं तो डबल जब हम क्राइटेरियन लगाते हैं, है ना, तो उसके बाद जो है वो सिमिलर हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब अगर आप है ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो तीनों जो एंगल होता है उसका सम होता है 180। तो 180 में से मान के चलो कि ये एंगल इससे इक्वल है, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा। जब दो एंगल आपस में अगर इक्वल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 है, 90 हो गया तो ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, भी 90 हो जाएगा। मैं एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे डबल ए क्राइटेरियन से भी इसको हम डालते हैं, डबल ए क्राइटेरियन। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? गुड। अब चलो, ये तो मैं एक्स्ट्रा बात बता दिए साइड से, जो अगर आपको आता होगा तो इट्स ओके, आप है ना आगे की वीडियो बढ़ा के देख सकते हो। अब आगे हम प्रूव करते हैं। तो ये फिगर नहीं दिया हुआ था तो मैंने क्या किया, लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स इन विच, ए बी सी एंड डी ई एफ जो है दो ट्राइंगल हमने लेट कर लिया है, इन विच, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि एंगल, अब मैं जो है प्रूफ दे रहा हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी मेंशन किया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू जो है एंगल ई दिया हुआ है, और एंगल जो है सी इज इक्वल टू जो है एंगल एफ दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है बात? ओके, चलो। ये इसलिए मैंने दिखला दिया क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरम्स में मेंशन किया गया कि कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल है, इसलिए मैंने ये बात को यहाँ पे लिखा है। गुड। नाउ एक्सक्यूज मी, अब एक काम करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, व्हाट, ट्राइंगल जो ए बी जो सी है ना, और ट्राइंगल जो डी पी क्यू है ये कैसे बना, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ए बी जितना जो है लेंथ में है उतना ही जो है आप डीपी को कट कर लो, और ए सी जितना जो है लेंथ में है उतना ही जो है आप डी क्यू जो है कट कर लो, और ये जो है पी क्यू को यहाँ से यहाँ तक मिला लो। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि कट व्हाट, कट डीपी, कट डीपी इज इक्वल टू ए बी and dq is equal to AC and join PQ। PQ क्या कर लोगे आप, ज्वाइन कर लोगे। अब जो है हम लोग ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ में हम चलेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ABC एंड DPQ ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, अभी फिगर में ही मैं नीचे लिखूंगा तो फिगर आपको हाइड हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल को हम जो है ना सास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, व्हाट, एस सास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको हम प्रूव करने वाले हैं। कैसे? देखो, ये एंगल से ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एंगल डी ए इज इक्वल टू डी है, क्वेश्चन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एंगल हमको मिल गया, ये एंगल से ये एंगल। अब साइड करते हैं, ये साइड से ये साइड हमने कट किया है तो इक्वल है, और ये साइड से जो हमारा ये साइड के आपस में इक्वल है। तो हमको एक साइड ये मिल गया और इधर वाला साइड से ये वाला साइड यहाँ मिल गया। तो सास के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्या कि ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू, ठीक है। कैसे? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बाई सास
क्राइटेरियन हो गया। जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी हम क्या कर सकते हैं, आप देखो तो जरा सा, क्या ये कह सकते हैं कि इस वाले में जो है एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी हो जाएगा। हमको बस इसी का इस्तेमाल करना था कि एंगल जो है यहाँ पे बी और यहाँ पे एंगल पी आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा, तो हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू जो है एंगल पी हो जाएगा। क्लियर है अभी तक? अब मुझे एक बात बताना कि इस वाले में जो एंगल बी इज इक्वल टू पी है, ये फिगर में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एंगल बी पी से इक्वल हो गया। और मतलब है कि अगर यहाँ 50 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ 40 होगा तो यहाँ 40 डिग्री होगा। क्लियर है? और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई पहले से इक्वल है, आप यहाँ पर देख, ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू ई, अगर ये बी और ई आपस में इक्वल होगा, अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये 40 होगा तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि ये अभी अब जस्ट प्रूफ किया है। और हम क्या जान रहे हैं, ये भाग इससे हम लिख रहे हैं, इससे लिख रहे हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू जो है एंगल ई दिया हुआ है। तो ऑल ओवर कर सकते हैं कि ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर व्हाट, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया। क्लियर है? अब एक यहाँ मुझे बात बताओ कि ये यहाँ से जो है दो लाइन जो है आपस में, ये जो है देख लो, ये पैरेलल के रूप में तब होंगे जब ये और ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो ही गया तो ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। और जब ये पैरेलल हो गया तो मैंने जो है थेल्स थ्योरम में बताया था, कुछ बात याद आ रही है आपको? ये अगर पूरे ट्रायंगल को लेते हो, अगर ये लाइन है ना, इस लाइन का पैरेलल होता है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यही चीज मैं अब वहां पे आगे लिखने जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ये दिखा दे रहा हूँ। देन व्हाट, क्या कि पी क्यू इज इक्वल टू जो है क्या होगा, ई एफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपस में ये कोरस्पॉन्डिंग आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, तो इसको यहाँ पे पैरेलल बताना है, सॉरी ये आपस में पैरेलल हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ। ओके, इन ट्रायंगल डी ई एफ पी क्यू इज पैरेलल जो है ई एफ है, देन आई कैन राइट हियर व्हाट। अब यहाँ से जो है ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आप क्या लिखोगे, डी पी बाई पी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो जब ये आपस में पैरेलल होगा तो यहाँ से यहाँ डीपी बाई पी और डी क्यू बाई क्या होगा, क्यू एफ हो जाएगा। ठीक है ना? यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप जैसे देख सकती हो, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब कुछ नहीं करना है, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ अभी इनवर्स। इनवर्स करने का मतलब है उल्टा, यानी पी को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ एलएचएस में और डीपी को नीचे कर रहा हूँ। अगर एलएचएस में इन्वर्स करना पड़ेगा तो रूल आप जानते हो कि इधर भी इन्वर्स करना पड़ता है, ये क्यू एफ बाई क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट पेज में जो है यही जो है पार्ट को लिख रहा हूँ फिगर के साथ में, फिर मैं वहां आपको समझाऊंगा। अभी देख सकते हो कि मैंने प्रीवियस पेज का जो है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर है यहाँ पे? तो P बाई डी पी जो है ये, और क्यू एफ बाई डी क्यू जो है प्रीवियस पेज का मैंने लिखा है। इस फिगर ये यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है, आप देख सकते हो। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन्वर्स कर दिया था मैं, इससे बस एक काम कर रहा हूँ कि मैं एलएचएस में और आरएचएस में जो है मैं ऐड कर रहा हूँ व्हाट, 1 को मैं ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो है एलसीएम लेकर के नीचे 1 लेकर के इसका एलसीएम लेके जैसे बचपन में आप बनाते थे वैसे आप बना डालिए। तो पीई प्लस डी क्यू बाई डी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे जो है क्यू एफ प्लस डी क्यू बाई डी क्यू हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा दिक्कत हो रही है, चलो कोई नहीं। डी क्यू 1 कैल्सियम डी क्यू होगा, डी क्यू में डी क्यू से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, और उस 1 को पी में मल्टीप्लाई करोगे तो पी होगा। 1 से डी क्यू में डिवाइड करोगे तो डी क्यू होगा, और डी क्यू में जो है इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा डी क्यू आ जाएगा। वैसे ही मैंने इसमें किया है। अब मुझे एक फिगर से बात बताना कि पी प्लस डी क्यू क्या आएगा, पीई अब प्लस डी क्यू, इसको ऐड करेंगे तो हमको डी आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डीई कर दिया है। उसके बाद डी क्यू वैसे ही मैंने छोड़ दिया।
इज इक्वल टू व्हाट, डी, यहाँ पे जो है ये गलतियां हो रही है कि यहाँ पे डीपी है, तो आप यहाँ पे पहले डीपी कर लो, ये डीपी होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, डीपी होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, डीपी, डीपी प्लस पी, और यहाँ भी गलती हो रही थी क्या, डीपी लिखने में गलती हो गई थी यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। इज इक्वल टू अब क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये दोनों को ऐड करोगे तो पूरा डी एफ आएगा। तो आप यहाँ पे जो है डी एफ लिख दो और नीचे डी क्यू का डी क्यू वैसे ही छोड़ दो, और फिर से जो है एल एच एस आर एच एस में इन्वर्स कर दो, मतलब डीपी को ऊपर लिख दो और डी को जो है नीचे लिख दो, इज इक्वल टू डी एफ, फिर इसमें भी इन्वर्स करो, सॉरी, तो डी क्यू ऊपर चला जाएगा और डी एफ जो है नीचे चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है चीज, ओके। अब एक बात मुझे बताना कि क्या ये जो डीपी है, डीपी, ये यहाँ से जो ये डीपी था, यहाँ पे देखो ये जो डीपी है, क्या ये ए बी के इक्वल था, क्योंकि ये जितना लेंथ था उतना ही मैंने ये कट किया था ना, तो डीपी को हटा करके हम ए बी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि डीपी जो ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बेसिकली इसको ए बी कर दिया, तो ए बी पे क्या हो गया, डीई हो गया, ए पे क्या हो गया, डीई, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो ये डी क्यू है, और ये डी क्यू को हम हटाएंगे, ये डी क्यू को हम हटा देंगे और उसके ऊपर ए सी लिखेंगे, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, ए सी लिया था प्रीवियस पेज में, तो डी क्यू को हटा के मैंने क्या कर दिया, ए सी, और ए सी पे क्या हो गया, डी एफ। अब एक बात समझो क्या, कि आपने जो है एक रेशियो लिया कि एक ट्रायंगल हमारा एबीसी है, और ये बीच वाले अब लाइन को छोड़ दो, अब बड़े ट्रायंगल पे चलो, डीईएफ, डीईएफ ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में हमने भी क्या प्रूफ किया कि ए बी ऊपर में है तो डीई नीचे में है, और ए सी ऊपर में है तो डीएफ जो हमारा क्या हो गया, नीचे में हो गया। यानी कि हमारा दो गो जो साइड हुआ, इससे ये ला का और इससे ये बड़े वाले का, हमारा यहाँ पे एक रेशियो निकल करके आ गया है। तो अब देखो कि क्या मैं सिमिलरली ऐसे कर सकता हूँ, सिमिलरली जो है क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, व्हाट, एल ए आर एल वाई, एस आई एम आई एल ए आर वाई एंड एल ए आर एल वाई, सॉरी, सिमिलरली में चेक कर लिए कहीं मिस्टेक ना हो। तो सिमिलरली मैं क्या कहूँ कि अब अगर इसी तरीके से मैं बीसी, इसके नीचे बीसी और ये ईएफ लिख सकता हूँ, यानी कि मैं पहले करूंगा ए बी बाई डीई इज इक्वल टू व्हाट, बीसी बाई ईएफ। यहाँ पे बहुत लोग को प्रॉब्लम है, सर ये मैं नहीं मान सकता, कैसे आपने किया, देखो फिगर में, सर इसमें जो है ए बी है, तो ए बी बाई आपने लिया डी, ए बी बाई डी, और ये नीचे वाला बीसी बाई ई एफ कैसे ले लिया, बीसी बाई एफ। अरे बाबा, जब अगर आपने इस तरीके से जब लाइन ड्रॉ किया था, और जब ये लाइन इसको और इसको टच कर रहा था, तो हमको इसके साथ ये रेशियो बना और इसके साथ ये रेशियो बना। अगर मैं ऐसा ही फिगर ऐसे बनाऊं, ऐसा ही मैं फिगर बनाऊं ऐसे, ये एक छोटा ऐसे बना दूं, मतलब कहने का अर्थ है कि ये फिगर ये बना दिया, ये फिगर ये बना दिया समझाने के लिए, और अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता ऐसे, और यहाँ रहता है डी, यहाँ पे रहता है ई, और यहाँ रहता है एफ, और ये रहता है ए बी और सी, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करता, मतलब कि ये साइड से ये साइड इक्वल और ये साइड से ये साइड इक्वल। तो अब इसमें जो है इससे ये रेशियो बनता और इससे जो है ये रेशियो बनता, वही प्रोसेस चलता है। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम इसको पहला पार्ट मानोगे, अगर इसको तुम दूसरा पार्ट मानोगे, तो देखो ए बी बाई डी, ए बी बाई डी, मतलब ये साइड इससे भी इक्वल है और यही साइड इससे इक्वल है, तो ये और ये आपस में कॉमन हो गया, तो एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, तीनों पार्ट आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि हमारे पास जो ये बड़ा, जो हमारे पास जो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल था ये, और ये जो छोटा वाला था, इसके सारे साइड जो है क्या आ गया, एक सेम रेशियो में आ गया, एक सेम प्रोपोर्शन में आ गया। सो फर्स्ट लेट मी राइट हियर, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फिर आगे फर्दर है ना प्रोसीड करोगे। सो होल्ड ऑन, ए बी बाई डी ई is equal to what, BC by EF is equal to AC by EF, hence what should I write here, hence triangle ABC is similar to what, triangle
DEF, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ये हो गया हमारा प्रूफ। कहीं भी कोई दिक्कत होगा मुझे बताना। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इतना सारा प्रोसेस किया तब जा करके कम इन दिस पेज, तब जा करके जो है हमारा ये दो ट्रायंगल जो है प्रूफ हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक बात कर सकता हूँ कि सिंपली जो है ये अगर तीनों अगर एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंगली अगर इक्वल होगा तो हम ट्रिपल ए या डबल ए क्राइटेरियन करके कर सकते हैं। तो रिमेम्बर दिस थ्योरम। सो आज के लिए बस इतना ही। कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो मुझे बताना कमेंट के माध्यम से। कुछ भी ऐसा बात पूछना हो, आई एम रेडी ऑलवेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।